हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे बेसिक। ओके, बेसिक में हमारा पहला टॉपिक है वेरिएबल। अब वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को बोला जाता है वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की बात करूं तो ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उस क्वांटिटी को बोला जाता है कांस्टेंट। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 3, क्या मैं 3 को 4 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्लियर? तो ये 3 जो है एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको कि मैं चेंज नहीं कर सकता। या कोई भी न्यूमेरिकल नंबर 10 को मैं 11 नहीं लिख सकता, 12 नहीं लिख सकता, 8 नहीं लिख सकता। मतलब 10 का मीन्स 10 ही है, मतलब 10 का मतलब 10 ही है। ओके, या मैं यहाँ पे लिख दो 100, तो यहाँ का 100 का मतलब 100 ही है। ओके, 100 को मैं 99 नहीं लिख सकता हूँ। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कांस्टेंट के। अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x, y, z। मैं चाहूं x के प्लेस पे y लिख दूं, या y के प्लेस पे x लिख दूं, या z के प्लेस पे मैं x लिख सकता हूं। क्लियर? तो इस टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेरिएबल, एंड देन इस टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर? अब आते हैं, देखो हमारे पास 3 टर्म्स होती है, एक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इनइक्वालिटी। इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है पहले ये डिस्कस करते हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। लेट्स सपोज मान लेते हैं, पहले मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। देखो और एग्जांपल से लेते हैं। ओके, तो यहां थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। देखो जब इक्वल टू की बात होती है, ओके, जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू आ जाता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। और जब कभी ये ग्रेटर देन लेस देन मतलब छोटे बड़े वाला सिंबल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में हमारे पास टोटल 4 सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, हाँ। और सबसे बड़ी बात देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ये वाला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? पहले इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जब भी इनइक्वालिटी की बात होगी, सिंपल शब्दों में बोले तो जब कभी भी ऐसा वाला सिंबल आ जाए ग्रेटर देन और लेस देन वाला, उस केस में जो हमारा क्वेश्चन होगा, मतलब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की तरफ से पढ़ना होता है, कांस्टेंट की तरफ से हम उसको रीड नहीं करते हैं। तो मैं इसको कहां से रीड करूंगा? वेरिएबल की तरफ से करूंगा, कांस्टेंट की तरफ से नहीं करना है रीड। तो x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल ये है। अगर मैं इसको रीड करूंगा कहां से करेंगे? वेरिएबल की तरफ से। x की वैल्यू 2 के ये इक्वल टू होता है, 2 के बराबर होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं x टू दी 5 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको रीड करके बताऊंगा तो ये पढ़ेंगे हम x टू दी पावर 3 की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो तीनों में एक डिफरेंस दिख गया। जब बड़े छोटे वाला सिंबल डलेगा तो इनइक्वालिटी का केस बनेगा, इक्वल टू डलेगा तो इक्वेशन बोलेंगे, और जब कोई सिंबल होगा ही नहीं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, अब हमारे पास एक टर्म आता है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होती क्या है? ओके, एन algebraic expression in which variable power should be a होल नंबर। देखो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों यूज हुआ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन।
क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल दिस वन। अब बोलोगे कि भैया इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसमें कांस्टेंट है, बस छुपा हुआ है 1 into x। क्लियर? चलो सीधी सी बात है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओके जिसमें वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होगी, तो ही हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो पहली बात, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, x टू द पावर 5। पहले तो मेरे को ये समझना है x जो है वेरिएबल है और ये पावर क्या है इसकी 5 बोले तो ये होल नंबर है या नहीं। देखो होल नंबर जो होते हैं ना वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके देखो इन नंबर्स में डेसिमल वाले नंबर्स का यूज नहीं होता है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स का भी यूज नहीं होता, रूट वाले नंबर्स भी इस होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्लियर? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो होल नंबर सिर्फ 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये वाले नंबर्स की कैटेगरी होती है। क्लियर? हाँ अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर ये जो x है ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 5 बोले तो होल नंबर है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/x टू द पावर 3। ओके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -3 आ जाएगा। ये बात पता है, जब नीचे पावर पॉजिटिव होती है ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है नेगेटिव। अब एक बात समझना, यहाँ पर x क्या है वेरिएबल और इसकी पावर क्या है -3, और -3 होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं, √x। क्लियर? अब देखो रूट मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। क्लियर? अब यहाँ पर हम समझेंगे ये क्या है, x क्या है वेरिएबल और ये क्या है होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां ले लिया मैंने 5। अब बोलोगे भैया ये तो कांस्टेंट है। ओके अगर ये कांस्टेंट है बात समझिएगा, क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ 5 into 1 है तो ये 5 है। अब मैं क्या इसको ऐसा ले सकता हूँ 5 into x टू दी पावर 0। क्लियर? अब एक बात समझना, पॉलिनोमियल में जब कभी भी पॉलिनोमियल की बात होती है तो हम कांस्टेंट को देखते नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना होता है। और दूसरी बात एक बात समझना, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर कितना होता है 1 होता है। कहने का मतलब x की पावर 0 तो भी आंसर 1, a की पावर 0 तो भी आंसर 1, ओके 100 की पावर 0 तो भी आंसर 1 ही होगा। क्लियर? पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 0 और 0 हमारा होल नंबर होता है, तो इस केस में 5 जो होगा वो क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। अब यहाँ पर जो टॉपिक है देखो, टॉपिक में लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमने पीछे ये तो सीख ही लिया कि कैसे पता चलता है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके वो तो हमें पीछे सीख लिया, अब बस ये पता करना है कि क्या वो एक वेरिएबल में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके चलो बात समझना, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर ये 5 है, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, ये भी वेरिएबल है और ये वेरिएबल की पावर 3 बोले तो होल नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल, ये z बोले तो वेरिएबल और ये 2 बोले तो होल नंबर, ये भी सही है। ये पूरा एक्सप्रेशन मिलके पॉलिनोमियल तो है, बट हम लोगों को सिर्फ एक वेरिएबल में बात करनी है, बट यहाँ पर तो 3 वेरिएबल यूज हो रहा है x y और z, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो हम लिखेंगे कि भाई ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके चलो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। अब देखो समझना, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है और जो दोनों पावर है वो भी होल नंबर है। ओके कहने का मतलब है ये पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर तो नो लिख दिया था, क्योंकि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने यूज हुए, 2 वेरिएबल्स यूज हुए। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। ओके
जितने भी नंबर्स होते हैं चाहे वो कैसा भी हो, 100, ये जो नंबर्स होते हैं जितने भी, इन सबको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। ओके, एग्जांपल में आप और भी ले सकते हो। ओके, 1000, 100, ओके, 2, 4, 10, 15, 20, व्हाटएवर। ओके, अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखो ये समझते हैं, पहले एक बार ऐसा करते हैं, इसके एग्जांपल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल में एक नंबर और ले लिया 0। देखो ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूं 0 की, ओके, जो 0 होता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म भी दिया गया है यहाँ पर। जो 0 होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जीरो पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जो उसमें 0 होता है, उसका अलग से एक नाम भी है जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री, अब डिग्री मतलब क्या होता है, देखो मैंने लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में, ओके, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर? चलो एग्जांपल के तौर पर ये मैंने लिख दिया x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 7 प्लस z टू द पावर 8। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 8। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर? अब हमारे पास तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीनों की बात करते हैं। ओके, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ओके, इन लिख दिया, सॉरी। ओके, वो पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, उन पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं 2x प्लस 7, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पर तीनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। या ऐसा लिख सकते हैं, ओके, x, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। एग्जांपल की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर बात करते हैं x टू दी पावर, ओके, 2 प्लस वाई, देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। या बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पर ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। अब बात करें क्यूबिक, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, वेरिएबल की 3 हो, उन पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एग्जांपल की बात करें
एक्स टू द पावर 3, या बात करें एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 3 है। क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ओके, अब 3 टर्म्स मिलती है हमें, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। पहले इसकी बात करते हैं। ओके, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है उनको बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ x, एक एग्जांपल हो गया, या हम बोल सकते हैं 2x, ये पूरा एक ही काउंट किया जाता है, या हम बोल सकते हैं x टू द पावर 3, या बोल सकते हैं ओके 2x टू द पावर 3। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे मोनोमियल पॉलिनोमियल्स के हैं। ओके, अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स होती है, उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम बाइनोमियल। एग्जांपल की बात करें, ओके क्लियर, 2 टर्म हो गए। क्लियर, इससे क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं ट्रिनोमियल की, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होती है, ओके, उन पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्रिनोमियल। एग्जांपल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, यहाँ पे लिखा था डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, इन्होंने बोला है कि देखो डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, इन्होंने बोला है कि अगर मैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेता हूं, मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो वाला पॉलिनोमियल को छोड़ के सारे कोई भी एक पॉलिनोमियल, एग्जांपल के तौर पर एक मैंने एक नंबर ले लिया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया 5। देखो ये जीरो नहीं है, इन्होंने बोला है कि नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी एक ले लो, ओके कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो मैंने एग्जांपल के लिए 5 ले लिया। अब इन्होंने बोला द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, अब इन्होंने बोला है इस ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो कि 0 नहीं है, इसकी जो पावर होगी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो कितनी होगी, 0 होगी। सबसे बड़ी बात इसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 into 1, और इसको बोल सकता हूँ 5 into x to the power 0। अब मुझे वेरिएबल दिख गया। मैंने बताया था जब कभी भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है। ओके, तो ये यही बता रहा है द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, तो यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ओके पॉलिनोमियल 5 इज कितनी होगी, इसकी हाईएस्ट पावर 0 होगी। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये आ गया हम एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको उसका ओके रीजन भी बताना है। चलो पहले थोड़ा समझते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इतने को समझेंगे, पहले पॉइंट में इतने को। मैंने एक बात बताई थी, अगर मैं इतना एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है, तो इसको मैंने देखा ही नहीं। अगर बात करूं x की पावर क्या है 2 होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। क्लियर, पहले टिक लगा दिया। ओके, तो कहने का मतलब ये तो पॉलिनोमियल है। अब बात करूं इसकी, कांस्टेंट को देखना नहीं, बचा कितना वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1, और 1 क्या है होल नंबर, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। अब बात करें 7 की,
देखो, तो क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, अभी हमने पीछे ही सीखा था 7 इंटू 1, और 1 को लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0। अब घूम फिर कर मेरे को पता चल गया कि देखो 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम देखते नहीं है, ये कितना है वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 0 के मतलब बोले तो होल नंबर है, तो ये भी इसका मतलब पॉलिनोमियल है। तो इससे फाइनली हमें क्या पता चला है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, और ये भी देखना है कि क्या ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, तो पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ x ही है, तो हम लिखेंगे यस इट इज polynomial in one वेरिएबल। हाँ, ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अब देखना सेकेंड एग्जांपल ये रहा, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये वेरिएबल है और इसकी पावर 2 बोले तो होल नंबर, तो ये तो पॉलिनोमियल है। अगर इसकी बात करूं तो मैं पहले सीखा था कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूँ 1 को किसी भी नंबर की पावर 0, तो मैंने यहाँ पर y की पावर 0 ले लिया। कांस्टेंट को पॉलिनोमियल इतने देखते नहीं है, और ये हमारे पास वेरिएबल और इसकी पावर है 0, 0 बोले तो होल नंबर, तो सिंपल शब्द में बोले तो ये पॉलिनोमियल है। ओके, पावर होल नंबर होनी चाहिए थी, होल नंबर उसकी है, तो दैट्स मीन ये पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या है, पॉलिनोमियल। एक चीज और चेक करनी है, क्या इसमें पूरी क्वेश्चन में एक वेरिएबल है या नहीं, एक ही वेरिएबल है, तो हम यही लिख देंगे दोबारा, यस it is polynomial in one वेरिएबल। क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर तीसरे की। ओके, तीसरे में पहले इसको समझते हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम देखते नहीं है, ये कितना है टी की पावर कुछ नहीं है 1 है, और 1 बोले तो होल नंबर है, तो दैट्स मीन ये पॉलिनोमियल है। ओके, इस पर टिक लगा दिया, इतना तो पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात करते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम देखेंगे नहीं, बात है ये टी। अब देखो ये थोड़ा साइड में समझते हैं हम। ओके, यहाँ पर लिखा था थ्री रूट टी, 3 इंटू, अब रूट टी मतलब चलो इसको यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू टी की पावर, रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 1 इंटू में √2। अब समझते हैं ये कांस्टेंट है। ओके, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो ऊपर पता कर लिया हमने, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की देखो कांस्टेंट को हम देखते नहीं है, वेरिएबल की पावर 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक आंसर सही हो दूसरा गलत हो, फाइनल आंसर हमारा गलत माना जाता है। ओके, तो मतलब मैं फाइनल में लिखूंगा इट इज, पहले तो मैंने सिर्फ 9 लिख देता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब वेरिएबल की तो बात ही नहीं करेंगे जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो। ओके, तो मैंने इसलिए फाइनल आंसर लिख दिया सिर्फ 9, क्योंकि इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं था। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। तो पहले तो ये मैंने y लिखा प्लस, यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाके कितना होगा, पहले तो सॉल्व करना है हमें, -1। अब एक बात समझना, इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1, 1 होल नंबर होता है। ओके, तो मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अगर इसकी बात करूं, इसमें कांस्टेंट को देखते नहीं है, तो ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है -1, -1 होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल था, ये नहीं था, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, नहीं। एक बार भी गलत तो फाइनल आंसर नो ही आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, देखो यहाँ पर x की पावर 10, ये भी होल नंबर है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। ये भी वेरिएबल की पावर 3, तो ये भी होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। ये t की पावर कितनी है 50, और 50 होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। बट एक बात समझना, ये पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कितने है इसमें 3 है। तो हमसे तो पूछा था कि क्या ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल में, तो हम लिखेंगे नो। सही रीजन इसका ये है कि ये पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। देखो जो टर्म यहाँ दिया होगा, ओके, उसी टर्म के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा साइन के साथ वो लिखना है। क्लियर। अब देखो अभी तो क्वेश्चन में x स्क्वायर दिया है, कभी x भी दे सकता है, x टू दी पावर 3 ये भी लिखा हो सकता है। क्लियर। तो अभी x स्क्वायर दिया है, तो पहले x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और इसके आगे कौन सा साइन है प्लस,
तो +1 ले लिया, तो ये इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। वैसे तो प्लस लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में अच्छे से आए। अगर पॉइंट नंबर सेकंड की बात करूं, अब x के आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होता है। जब किसी नंबर के आगे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है तो 1। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नंबर है y, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर? तो बात करते हैं, अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना है, 1, और कौन सा साइन लेना है, माइनस। क्लियर? तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1। बात करो यहाँ पर तीसरे में, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 5/2, और कौन सा साइन, प्लस। वैसे प्लस लगाते नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर समझना एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो आंसर कितना होगा, 0। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये रहा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले हमें एक एग्जांपल देना है। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, ओके मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35। तो पहले ओके टॉपिक लिख देते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, एक एग्जांपल देना है, कोई नहीं हम 2 एग्जांपल देंगे। इन्होंने बोला है बाइनोमियल मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म होती है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 2 टर्म ले लो और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे वेरिएबल की सबसे, देखो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल बताना था जिसके अंदर 2 टर्म्स होनी चाहिए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो ले लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35, कांस्टेंट को तो हम देखते नहीं है, ओके, और 2 टर्म भी होगी, ये पूरा एक टर्म होता है, ये दूसरा टर्म, तो 2 टर्म्स भी हो गया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, मोनोमियल ऑफ चलो देखो मोनोमियल बोले तो 1 टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 100 होनी चाहिए, तो दैट्स मीन ये रहा, एक टर्म है और हाईएस्ट पावर 100 है। तो एक एग्जांपल और दे सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ही टर्म बनानी जाती है और हाईएस्ट पावर कितनी है, 100। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, डिग्री बतानी है। अब डिग्री की बात करें तो डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्लियर? तो यहाँ पर ढूंढते हैं वेरिएबल क्या है, क्या है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, तो डिग्री 3 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितना हो गया। ओके, यहाँ पर बात करें, ओके एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन गलती से गलत आ गया, चेक कर लेता हूँ। ये नहीं था, इसकी जगह पर ये पॉइंट नंबर 3 था और ये लिखा था 5t माइनस √7। ओके, पॉइंट नंबर 3 है। चलो समझते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, ये वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो कितना है, 1। तो फाइनली कितना आ गया, डिग्री 1। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, छुपा हुआ है। मैं 3 को ले सकता हूँ 3 × 1 और 1 को ले सकता हूँ x की पावर 0। अब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 0, तो यहाँ पर डिग्री होगी हमारी 0। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, क्यूबिक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, सॉरी क्वाड्रेटिक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, और क्यूबिक जो होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होता है। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर ये 2 है और 1 है, तो सबसे बड़ी कितनी हुई, 2, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे x की सबसे बड़ी, देखो ये 1 है और ये 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 3। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ बात करें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये आएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ बात करें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब बात करें यहाँ पर t की देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये कौन सा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर बात करें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक। क्लियर? यहां बात करें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है, तो ये आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।